नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में। बच्चों का डिमांड था कि सर रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ समझा देते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने, ये समझाने के लिए कि आखिर यूक्रेन और रूस में जो युद्ध है वो किस कारण युद्ध है और यह युद्ध कहाँ तक जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा। इसका हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध की भी जो तीसरा विश्व युद्ध के भी उड़ जा रहा है। तो इसके बारे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कैसा स्थिति होगा, तो इसके बारे में आज जानकारी लेने के लिए बच्चे लोग बोले थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा आप वीडियो डाल दीजिएगा। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको युद्ध की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से हम बता देते हैं कि रूस कहाँ है और यूक्रेन कहाँ है। देखिए, ये जो मैप दिखाया गया है, ये जो है मैप दिखाया गया है, ये क्षेत्र आपको पूरा का पूरा आता है रूस क्षेत्र का। इधर का जो भी मैप है, ये जो दिखाया गया है, ये आपका आ जाएगा रूस क्षेत्र का, रूसी क्षेत्र है यहाँ। और ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये यूक्रेन क्षेत्र का, ये सब यूक्रेनी क्षेत्र है। और यूक्रेन के आसपास जो भी है, यूक्रेन के पड़ोसी देश जैसे बेलारूस है, उसके बाद पोलैंड है, पोलैंड के बाद हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है। ये यूक्रेन से क्रीमिया निकला हुआ जो रूस के दिया गया, जो इससे पहले भी एक बार युद्ध हुआ था, जो उस वक्त क्रीमिया को बाहर निकाल दिया गया था यूक्रेन से। आखिर इसका माजरा क्या है, आखिर ये प्रॉब्लम कैसा चल रहा है, ये तीसरे विश्व युद्ध के आगाज़ की स्थिति में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में आज हम कुछ डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले कि कुछ काल ऐसा था, कुछ समय ऐसा था जी यूक्रेन भी रूस का ही एक अंग था, अभिन्न अंग था, जो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ को विघटन करके बनाया गया यूक्रेन देश। यूक्रेन को जब सोवियत संघ को बांटा गया था तो लगभग 15 गो देश इसमें तोड़ा गया था। रूस को तोड़ करके 15 गो देश तोड़ा गया था। उसका भी कारण क्या है, क्यों तोड़ा गया, इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में, उसके बाद हो सकता है कि दूसरी पार्ट में भी हम अधिक जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले हम रूस की ये तो पता कर लिए कि ये किसकी क्षेत्र है, तो ये रूस का क्षेत्र है और यूक्रेन का क्षेत्र। बहुत भयावह स्थिति बना हुआ है यूक्रेन का। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी है, जेलेंस्की के भी बारे में जानकारी है। आखिर इस युद्ध के स्थिति क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आते हैं कि इस युद्ध के परिणाम या युद्ध की स्थिति क्या है कि देखिए, सबसे पहले यहाँ आता है, चर्चा में आया था नाटो। इससे युद्ध के क्षेत्र के लिए आया था नाटो चर्चा। नाटो क्या होता है कि नाटो एक संगठन देश, लगभग 30 देशों का एक संगठन है, जो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें लगभग उस वक्त 12 गो देश थे। उसके बाद यह जुड़ते जुड़ते लगभग अभी आ गए हैं लगभग 30 देश। नाटो क्या है, तो नॉर्थ है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग 30 देश आते हैं। इसमें जैसे आपको इसमें बताया गया, पोलैंड भी है, हंगरी भी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बहुत सारे लगभग देश, टर्की सभी देश इसमें इन्वॉल्व है। एक संगठन ऐसा है कि ये देश ऐसा इस संगठन बनाया गया है कि किसी भी इस संगठन के किसी भी देश के एक भी देश पर कोई अदर कंट्री के, नाटो के छोड़ करके कोई अदर कंट्री इस पर लड़ाई होती है तो 30 देश मिल करके अपने सैनिक के माध्यम से उस दूसरे देश के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देगा। देखिए, इसमें एंट्री आखिर इसी को क्यों माना गया है, तो जेलेंस्की साहब
जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की साहब चल गए उठ करके कहाँ, अमेरिका, और अमेरिका के जा कर के वहाँ से संबोधित किए। आखिर वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको इनवाइट करके बुलाया और कहा गया कि हम आपको नाटो का सदस्य बनाएंगे। अब नाटो का सदस्य बनाएंगे, ज़ेलेंस्की साहब चढ़ गए झाड़ी पर। अर्थात हम लोग के गांव में एक कहावत है कि पेड़ पर चढ़ा करके नीचा से काट देना, जाइए साले लटक जाइए मर जाइए। वही हुआ इनके ज़ेलेंस्की साहब के साथ। इनको पापड़ी खिला खिला के दिखा दिखा के इनको कहा गया कि आप नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाइएगा, तो कभी भी रूस आप पर जब हमला करेगा तो हम लोग 30 देश मिल करके आपको सहयोग प्रदान करेंगे। बेचारे ज़ेलेंस्की साहब चले गए उसमें, उनके बहकावे में। अब अमेरिका वाले का क्या स्थिति उसके बारे में भी बताएंगे। इनका मुख्य मतलब सभी 30 देश इसमें कोई भी मतलब उसमें संगठन बनाना होता है तो 30 देश इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि आखिर अमेरिका का ही इसमें मुख्य योगदान माना जा रहा है अभी युद्ध के। तो देखिए कहा गया है कि यूक्रेन के जब ज़ेलेंस्की गए तो इनका इससे पहले ही रूस के पुतिन कह दिए थे कि आपको नाटो का सदस्य नहीं बनना है। नाटो का सदस्य इसलिए नहीं बनना है कि नाटो देश रूस की शक्ति को कम करने के लिए ही नाटो देश बनाया गया था। कब? तो 1949 ईस्वी के दूसरे विश्व युद्ध के लगभग, दूसरे विश्व युद्ध के 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। वही 4 साल के बाद उसके बाद बनाया गया था नाटो देश। नाटो देश बनाया गया था कि रूस का जो वर्चस्व पूरा दुनिया में चल रहा है शक्ति का, वह कायम बना रहे अमेरिका के पास और कोई देश न बन सके, इसके लिए किया गया था। अब देखिए ये जो घटना काल चला, ये सब स्थिति बना, ये सब स्थिति बनने के लिए क्या है, कौन जिम्मेवार है, किस प्रकार का होगा और कैसा भयावह स्थिति होगा, अभी भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे कि क्या स्थिति बना हुआ है अभी यूक्रेन। और इससे भी घटिया स्थिति बनने जा रहा है। हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता, लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की साहब किए, क्या किए कि अगर सपोज कीजिए कि अगर यूक्रेन को अगर नाटो का सदस्य स्थापित कर दिया जाता है तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है नाटो। और नाटो का सदस्य शुरू कर दिया बन जाता है तो आप देखिए ये जो देश है बेलारूस, जो रूस से ही कटा हुआ भाग है, ये जो क्षेत्र है, ये जो देखिए जो नक्शा दिखाया गया है, ये तो वाकिफ़ है कि यहाँ पर भी नाटो का जो भी सैनिक लोग हैं यहाँ पर भी स्थापित हो जाते हैं, यहाँ पर भी स्थापित, यहाँ पर भी, और इनके क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी, सभी जगह अगर नाटो का सदस्य बन जाते हैं तो पूरा वास्तविक है कि इस रूस का शक्ति एकदम जीरो करने के लिए तैयार हो जाएगा ये लोग। इसी कारण से रूस पुतिन साहब कहे कि से देखिए ये सब को ख़त्म कीजिए, नहीं अच्छा, लेकिन फिर भी ये लोगों ने नहीं माना, फिर भी ये लोगों ने शुरू किया। मेरे पास कोई डिजिटल पैनल तो नहीं है, फिर भी इसके माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब नहीं माने, स्टार्ट कर दिए इनके खिलाफ, समझाते बुझाते चले गए। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब, हमारे देश में फिल्म चला है साउथ इंडियन के, वो पुष्पा झुकेगा नहीं, ज़ेलेंस्की साहब झुके नहीं, अब पुतिन झुका देंगे इनको। अब बताइए इतना बड़ा देश रूस, जो इतना सैनिक शक्ति के, जो अमेरिका भी सोचता है कि इसके साथ हम किस प्रकार से मतलब बिहेवियर करें, अब इनको झाड़ी पर चढ़ा करके अमेरिका ये लड़ाई शुरू करवा दी। अभी बेचारा नाटो नाटो चिल्लाते हैं, बार बार चिल्लाते हैं कि हमको सैनिक मतलब सैनिक सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए, लेकिन अभी भी सैनिक के छोड़िए, इनका सिविलियंस मर रहा है, इनके देश में सिविलियन मर रहा है, अर्थात नागरिक लोग मर रहा है, लेकिन ये अभी भी झाड़ी पर चढ़े हुए हैं। अमेरिका देखिए पूरा देश के, अमेरिका क्या सोचा जा रहा है कि इनके देश को देखिए, दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका हो तब चाहे रूस हो तब। पूरा विश्व में सबसे परमाणु संपन्न देश है तो रूस है, दूसरा का है अमेरिका। लगभग इसके पास 6000 परमाणु, लगभग की बात बताते हैं, तो अमेरिका के पास 5000 है, 5500 के आसपास है। अब बताइए इस स्थिति में क्या अगर ऐसा बना रहे इस स्थिति में कि आज अमेरिका बोल रहा है यूक्रेन वाले को हम सहयोग कर देंगे, और रूस बोल रहा है कि अगर किसी भी देश आता है तो वो हम समझेंगे, यूक्रेन का सहयोग देता है तो हम समझेंगे कि हमारे देश पर हमला है। अब बताइए क्या स्थिति होगा। इसी कारण से दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, और आज ऐसा स्थिति बनने जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध पर पूरा दुनिया खड़ा है। तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसका भयावह कैसा दृश्य होगा कि आप लोग को पता है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कैसा स्थिति था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है तो कैसा स्थिति है, कैसा रहा, और तीसरा विश्व युद्ध है